हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और उसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है क्या। देखो, आप हो, आपकी बॉडी की क्या फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी में क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी क्लास 11th में। पढ़ी थी ना यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो वो यूनिट आपको एक्सप्लेन करती है कि आपकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ डिजीज, कुछ नहीं बहुत सारे डिजीज। आजकल बोलते हैं ना, अरे आजकल तो इतनी बीमारियां हो गई हैं। तो बीमारियां इतनी हो गई हैं कि उनको पूरी पढ़ाई आप उनकी करते हो पूरे एमबीबीएस में। 5 सालों तक आप उन्हीं के बारे में पढ़ते हो, कौन सी बीमारी कैसे होती है, क्या उसके सिम्टम होते हैं, कैसे आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है, कौन से पार्ट को वो अफेक्ट करती है। मतलब ये जो चैप्टर है इसका कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं। अभी भी आप पढ़ रहे हो, एमबीबीएस में आने के बाद पूरे 5 सालों तक ही आपको यही खींच तान के पढ़ना है। तो आप बोलोगे जब इसको एमबीबीएस में तभी पढ़ना था मैम, तो हमें अभी क्यों दिया फिर ये। तो क्लास 12th में चैप्टर को देने का मोटिव ये होता है एक कंसेप्ट बिल्डिंग करना, आपको समझाना कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है क्या। आप खुद को अगर हेल्थी बोल रहे हो या आप खुद को डिजीज्ड बोल रहे हो तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आप खुद को हेल्थी बोलोगे या फिर खुद को डिजीज्ड बोलोगे। तो वो एक क्राइटेरिया को देखते हुए आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, आपको बताना होगा मुझे कि पैथोजेंस क्या होते हैं और वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स, फंजाई, ये सब हो जाते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर रहा है, जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग से उसको डेविएट कर दे रहा है। समझ में आई आपको बात? ओके, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो कंसेप्ट समझते हुए धीरे धीरे करके पढ़ते चलिएगा, बहुत ही इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कि हेल्थ होती क्या है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन होती है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप हेल्दी हो, आप बोलोगे यस मैम आई एम परफेक्टली हेल्दी। आपके लिए हेल्दी की डेफिनेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज। और आपके लिए ही नहीं, ऑलमोस्ट हर किसी के लिए जो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए हेल्दी होने का मतलब होना है, सीधी सीधी बात, डिजीज फ्री। उनके लिए हेल्दी रहने का मतलब क्या है? डिजीज फ्री। अगर हमको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब हम हेल्दी हैं। लेकिन अगर ये बात अगर आप बोलो तो क्या ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही बैठ रही है? नो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं बैठ रही है। डेफिनेशन तो ये बोलती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब पूरी तरीके से फिजिकली भी फिट होना, मेंटली भी फिट होना एंड ऑल्सो सोशली भी फिट होना। जब इन तीनों पर्सपेक्टिव में आप ठीक हो तब आप हेल्दी कहलाओगे। अब फिजिकली मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज, मेंटली मतलब आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, आप टेंशन में हो, आप ना खा पी रहे हो, ना खाना खा पा रहे हो, ना नींद आ रही है, प्रॉपर ना सो पा रहे हो, देन ऑल्सो यू आर नॉट हेल्दी। सोशल वेलबींग, आपकी किसी से बनती ही नहीं है, पड़ोसियों से आपकी लड़ाई हो जाती है, दोस्त आपके हैं नहीं, लड़ाई झगड़ा करके आप हमेशा घर पे बैठे रहते हो, फिर आपका दिमाग टेंशन में आ जाता है, तो आपकी सोशल इलनेस हो गई वो। तो आप जब इन तीनों पर्सपेक्टिव में ठीक हो, वेलबींग है आपका इन तीनों पर्सपेक्टिव में, तब आप हेल्दी कहलाओगे। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ आपको क्लियर हो गई है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफस्टाइल, फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट्स एटसेट्रा। अब जो हमारी हेल्थ होती है, जो आपको समझ में आया क्या होती है, इट कुड बी अफेक्टेड बाय मेनली 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर होते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब यू आर बॉर्न, एनी बेबी इज बॉर्न एंड उस बेबी को इनहेरिटेडली, मतलब उसको जब वो जैसे ही पैदा हुआ है, पैदा होने के साथ साथ में ही उसको कुछ बीमारियां हैं, तो वो क्या वो नॉर्मल रह पाएगा? सपोज उसे डाउन सिंड्रोम है,
डाउन सिंड्रोम पढ़ लिया है ना आपने क्या होता है, तो उसको डाउन सिंड्रोम है। तो वो डाउन सिंड्रोम वाला क्या इन तीनों रिस्पेक्ट्स में हेल्दी है? नो, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ही और शी इज नॉट हेल्दी। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है हेल्थ को, इन्फेक्शंस। सेकेंड फैक्टर इज इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस क्या होते हैं? इन्फेक्शंस मतलब आपकी जो डेली लाइफ है, आप नॉर्मल हो, आप में कोई भी डिजीज नहीं था, लेकिन आप किसी भी बैक्टीरिया वायरस के एक्सपोजर में आए, आपको इन्फेक्शन हुआ और आप बीमार पड़ गए, है ना। तो सेकेंड इज इन्फेक्शंस। आपकी डेली लाइफ में यू एक्वायर्ड, यू गेट एक्सपोज्ड टू थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो अगर आप उनसे अफेक्ट हो जाते हो, आप उनसे इन्फेक्ट हो जाते हो, तो दैट इन्फेक्शंस अफेक्ट योर हेल्थ। And lastly, third factor is change in lifestyle. चेंज इन लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल क्या है? नॉर्मल रेगुलर आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? फूड, वाटर, शेल्टर। नॉर्मल यही होता है ना, फूड बेसिक नीड्स क्या होती हैं? शेल्टर, क्लोथिंग एंड फूड। शेल्टर एंड क्लोथिंग, यही 3 बेसिक नीड्स होती हैं। अब ये जो आपकी बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं, आप इस पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप प्रॉपर फूड नहीं खाते हो, ठीक है, आप जंक पे डिपेंडेंट हो टोटली। जितना वाटर आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड है उतना पानी आप पीते ही नहीं हो, आपको पानी पीने का ही टाइम नहीं है। देन रेस्ट, काम करे जा रहे हैं, अपने बॉडी को एकदम एक अल्टीमेट लेवल पे ले जाके एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, बस बैठे हैं दिन भर फ़ोन चला रहे हैं। खैर मुझे कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं एक्सरसाइज के बारे में आपसे कुछ बोलूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको ये समझाना कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। मतलब ऐसा बोला जाता है इन वीक में 3 दिन तो कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ 30 to 45 मिनट्स आपको करनी ही करनी चाहिए टू लिव लॉन्ग, टू मतलब मेक योर हार्ट हेल्दी। दिल हेल्दी रहेगा तो सब हेल्दी रहेगा। तो इसीलिए ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को। क्या 3 फैक्टर्स हैं? नंबर 1 जेनेटिक डिसऑर्डर, नंबर 2 इन्फेक्शंस एंड नंबर 3 चेंज इन लाइफस्टाइल। ओके, तो these 3 factors affect the well-being and affect the health status of your body. क्लियर? आई बात समझ में? ओके, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ आपको क्लियर हुआ एंड द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ आपको क्लियर हो गए। माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाय हेल्थ। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी बॉडी में एक सिस्टम प्ले करता है जिसका नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। कोविड के टाइम पे ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था, इम्यून सिस्टम। जिसको कभी नहीं किसी ने सुना था इम्यून सिस्टम, उसने भी कोविड के टाइम में इम्यून सिस्टम सुन लिया कि क्या होता है। तो क्या होता है इम्यून सिस्टम? अगर हिंदी में बात करें तो इट इज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो दैट इज़ इम्यूनिटी, और जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? रोग प्रतिरोधक ऑर्गन्स, पता नहीं क्या हिंदी में क्या कहलाएगा, बट इम्यूनिटी इज नोन एज रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो मतलब कि बॉडी में एक ऐसा पूरा सिस्टम है जो पहले खुद के लेवल पे, बॉडी अपने खुद के लेवल पे इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करती है। यही तो होता है इम्यून सिस्टम। कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, घूमते फिरते वो कहीं से आपकी बॉडी में घुस गया, अब ऐसा थोड़ी होगा सीधे आपको बीमारी कर देगा। बॉडी पहले अपने लेवल पे, जहाँ तक इससे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, बॉडी अपने लेवल पर चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, एंड दैट इज़ डन बाय इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमें हेल्दी रखने की कोशिश करता है। When the functioning of organs or system of the body is adversely affected, it is called a disease. अब इम्यून सिस्टम आपको क्लियर हो गया। इम्यून सिस्टम इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है? अगर आपने हेल्थ का कंसेप्ट देख लिया तो आपको डिजीज़ का भी तो कंसेप्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो हेल्थ तो आपने देख लिया, अब डिजीज़ क्या होता है? When the functioning of organs or system of the body is adversely affected, जब बॉडी की फंक्शनिंग, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई। क्यों अफेक्ट हो गई? वही 3 रीज़न। इट मे बी जेनेटिक रीज़न, इट मे बी इन्फेक्शन, और इट मे बी ड्यू टू लाइफस्टाइल्स। अगर वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई और उस नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ भी चेंजेस आ गया, देन दैट स्टेट इज नोन एज डिजीज। दैट स्टेट इज नोन एज डिजीज। तो आपको डिजीज की डेफिनेशन अब यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि इट इज नॉट द वेलबींग स्टेट। वेलबींग स्टेट के जस्ट ऑपोजिट स्टेट क्या कहलाएगी? डिजीज। क्या कहलाएगी? डिजीज। समझ में आई आपको बात? क्लियर हो गया? ओके।
आगे देखते हैं अब डिजीजेस जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो डिजीज कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के डिजीज हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज में आता है विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जिनको फैलने का खतरा है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, दे आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस, दे आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंड सेकेंड कौन से डिजीज होते हैं? सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें क्या आ जाता है, डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ओके, तो दीज आर इन्फेक्शियस एंड दीज आर नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैंसर। कैंसर एक पर्सन को है तो वो कभी भी फैलता नहीं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए, पर्सन टू पर्सन डिजीज का ट्रांसफर नहीं होता। और इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम बात करें तो हम HIV देख सकते हैं कि HIV डू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है HIV, तो दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। एंड कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बिकॉज इट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर? डिजीज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है? ओके, अब हम देखते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब एक्चुअल में क्या हुआ था कि हेल्थ क्या है, ये सारा कंसेप्ट, इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी में हेल्थ को कैसे डिफाइन करना है, डिजीज क्या है, ये सब अभी काफ़ी लेटेस्ट हुआ। लेकिन पुराने टाइम पे जब कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने, सबसे अर्ली अटेम्प्ट हिपोक्रेट्स ने किया था और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी विच इज नोन एज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बोलती थी? वो हेल्थ को कैसे डिफाइन करती थी? इट स्टेट्स दैट health is a state of body and mind where there is a balance of certain humors. Person with black bile belong to a hot personality and would have fever. तो ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है, इसने सिंपल सी एक बात बोली कि बॉडी में कुछ ह्यूमर्स हैं। अब ये ह्यूमर्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स। ह्यूमर्स का क्या मतलब हो गया? ह्यूमर्स का सीधा सच्चा क्या मतलब है? फ्लूइड्स। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ने ये बोला कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स हैं, जब तक वो ह्यूमर्स का बैलेंस है, मतलब जो एक लेवल होना चाहिए उस लेवल पे उन ह्यूमर्स का लेवल पे वो हैं, तब तक बॉडी हेल्थी कहलाएगी, तब तक हम हेल्दी है। अगर उन ह्यूमर्स के लेवल में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी कम ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे, तो वो कंडीशन कहलाएगी डिजीज़ की। किसकी कंडीशन कहलाएगी? डिजीज़ की। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया, अगर किसी ह्यूमन में, किसी भी पर्सन में ब्लैक बाइल या ब्लैक ह्यूमर इंक्रीज हो जाता है, तो किसी में अगर आपको ब्लैक ह्यूमर इंक्रीज मिल रहा है, इट मीन्स उस पर्सन को बुखार होगा, उसको फीवर आएगा। आ रही है बात समझ? येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फेलम एंड ब्लड, इस टाइप के 4 ह्यूमर्स डिफाइन करे थे हिपोक्रेट्स इन इंडियन आयुर्वेदा ने। जो रेड कलर का था उसे ब्लड बोल दिया, जो येलो दिखा उसे उन्होंने येलो बाइल बोल दिया, जो उन्हें ब्लैक दिखा दैट इज ब्लैक बाइल, एंड जो थोड़ा ग्रीनिश था दैट इज फ्लेम। तो ये 4 उन्होंने ह्यूमर दिया और उन्होंने बोला ह्यूमर्स के लेवल में एक बैलेंस रहता है, तब तक बॉडी हेल्दी रहती है। अगर ह्यूमर के लेवल्स में कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वो कंडीशन होगी, वो डिजीज़ की कंडीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो डिजीज़ की कंडीशन कहलाएगी। क्लियर हुआ? Then William Harvey disapproved this hypothesis. He discovered blood circulation and demonstrated normal body temperature in person with black bile using the thermometer. अब जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उसको डिस्कार्ड किया विलियम हार्वे ने, और विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको डिस्कवर किया विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे ने क्या बोला? उन्होंने डिसअप्रूव करा ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उन्होंने सिंपल थर्मोमीटर का इन्वेंशन करा, उन्होंने ब्लड को देखा कि भाई ब्लड होता है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को उन्होंने डिस्कवर करा, और उन्होंने ये नापा कि भाई ऐसे किसी पर्सन में जिसमें ब्लैक बाइल है उसको भी फीवर हो सकता है। तो लेवल ऑफ ह्यूमर इज नॉट द करेक्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और डिजीज। तो ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज टोटली डिस्कार्डेड बाय द विलियम हार्वेज डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आई आपको बात? सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द हेल्थ एंड कंसेप्ट ऑफ डिजीज। अभी तक आपने क्या देखा? हेल्थ देखा और आपने डिजीज देखा, दोनों की डेफिनेशंस आपने देखी, हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। अब फर्दर इन दिस चैप्टर आपको 5 डिफरेंट पैथोजन के डिजीज स्टडी करना है।
कितने? 5। नंबर 1 आपको पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीजेस, सेकेंड आपको पढ़ना है वायरल डिजीजेस, थर्ड आपको पढ़ना है प्रोटोजोन रिलेटेड डिजीजेस, फोर्थ आपको पढ़ना है हेलमिंथ या वर्म रिलेटेड डिजीजेस, एंड लास्टली आपको पढ़ना है फंगल इन्फेक्शंस। क्या पढ़ना है आपको? फंगल इन्फेक्शंस। तो नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग विद बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन से डिजीजेस? बैक्टीरियल डिजीजेस। हम इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की स्टडी हम बाद में करेंगे। अभी हम कौन से डिजीज पढ़ रहे हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं ना, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्शन डिजीज की अगर हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बैक्टीरियल डिजीज का डिस्कशन कर रहे हैं तो नंबर 1 बैक्टीरियल डिजीज जो है वो है टाइफॉइड। बहुत कॉमन बीमारी है टाइफॉइड। आपने सुना होगा अरे टाइफॉइड हो गया यार, हमें टाइफॉइड हो गया है। कैसे होता है टाइफॉइड? तो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया विच कॉज टाइफाइड। अब कैसे करता है भाई, कैसे फैलता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया बताओ? ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड। तो मतलब कि मोड ऑफ कंटामिनेशन क्या हो गया? थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा पानी या गंदा खाना खाने से ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है। और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करा, आपने कुछ खाया या पिया, तो ये ओरल रूट, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस वाले रूट से होते हुए कहाँ पहुँचता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और कहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है। और साथ ही साथ में ब्लड के साथ बॉडी के डिफरेंट ऑल अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। तो टाइफाइड कॉजेटिव एजेंट कौन हो गया? टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट इट इज साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो गया? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किसके थ्रू? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो इट अफेक्ट्स विच ऑर्गन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है साल्मोनेला टाइफी। और साथ ही साथ में ब्लड के साथ दूसरे और भी जगह पे स्प्रेड होता है। सिम्टम्स क्या होंगे? अब किसी को अगर टाइफाइड हुआ है तो उससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको कभी ना कभी हुआ है तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। हाई फीवर, टाइफाइड में फीवर आता है बहुत ज़ोर से, 39 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होगा बॉडी का। हेडेक हो सकता है, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का क्या मतलब होता है? भूख नहीं लगेगी आपको। क्या नहीं लगेगी? भूख नहीं लगेगी। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है साल्मोनेला टाइफी का और आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन में छेद, परफोरेशन का क्या मतलब होता है? छेद। तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकते हैं और बहुत सीवियर केस में इंसान की डेथ भी हो सकती है। आई आपको ये बात समझ में? ठीक है। अब आगे देखेंगे टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अगर डाउट है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज डन टू कंफर्म द इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। विडाल टेस्ट करते हैं, अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है इसका मतलब आपको टाइफाइड है, आपकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है। और अगर विडाल टेस्ट नेगेटिव आया इसका मतलब साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं है। तो विच टेस्ट इज बीन डन टू कंफर्म द टाइफाइड? विडाल टेस्ट। ओके, चलिए अब कुछ और बात देखते हैं टाइफाइड के बारे में। जो एक स्टोरी है कि देयर वाज अ कुक, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैरी मेलिन, निकनेम्ड टाइफाइड मैरी। क्या बोलते हैं उनको? टाइफाइड मैरी बोलते हैं। कुक थी, उनका नाम था मैरी मेलिन, जिनको पता नहीं प्यार से बोलने लगे टाइफाइड मैरी। तो भाई वो कुक थी, लोगों को खाना बना के खिलाती थी। अब लोगों को खाना बना के खिलाती थी तो वो शायद हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी और उनको था टाइफाइड। और वो कई सालों तक अपना टाइफाइड दूसरों में फैलाती रही, कई दिनों तक, कई टाइम तक वो टाइफाइड फैलाती रही। वो टाइफाइड का कैरियर थी, उनको पता ही नहीं था। वो खाना कुक करती थी, हाइजीन मेंटेन नहीं करती थी, तो उनके थ्रू काफ़ी लोगों में फैलता रहा। शी वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कॉन्टिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। खाना बना के खिलाती थी तो कई सालों तक फैलता रहा उनसे टाइफाइड। तो इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? टाइफाइड मैरी। क्या बोला जाता है? टाइफाइड मैरी। क्लियर हो गया? तो हमने पहला बैक्टीरियल डिजीज पढ़ के खत्म किया जिसका नाम क्या है? टाइफाइड। कैसे फैलता है? कॉजेटिव एजेंट कौन है? साल्मोनेला टाइफी। कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को।
मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे आपकी बॉडी में पहुंचता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और सीवियर केसेस में सिम्टम्स और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है बताओ आप, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, ये तो नॉर्मल सिम्टम है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएंगे, परफोरेशन मतलब छेद, ठीक है, पोर्स, और सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है। क्लियर? ओके, नाउ हियर वी बिगिन विद आवर सेकंड बैक्टीरियल डिजीज जो कि है निमोनिया। क्या है जो? निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है वो क्या इन्फेक्ट करता है? निमोनिया इन्फेक्ट्स द लंग एल्वियोलाई। आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था क्लास 11th में, तो आपने क्या पढ़ा था? एक सबसे पहले होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ T5 डिवाइड होता है और फर्दर वो और ज़्यादा डिवाइड होता है प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, और प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स एट द एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें गैशियस एक्सचेंज होता है, उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो एल्वियोलाई। तो निमोनिया का जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पे होता है? निमोनिया इन्फेक्शन अकर इन दीज एल्वियोलाई। कहाँ पे होता है? इन एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है निमोनिया वाला वायरस, निमोनिया वाला बैक्टीरिया। किसको अफेक्ट करता है वो? एल्वियोलाई को। द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और होता क्या है इस डिजीज में, निमोनिया में? जो एल्वियोलाई है उसके अंदर एयर है, एयर है, और एयर क्या कर रहा है? नॉर्मल एयर आ रही है और ब्लड से गैसेस एक्सचेंज हो जाना है। लेकिन अगर किसी पर्सन को निमोनिया हो गया तो उसकी एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है, और फ्लूइड फिल होने के कारण अब क्या हो गया? उसके बॉडी में उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, और सीवियर केसेस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। समझ में आई आपको बात? निमोनिया क्लियर हुआ? तो निमोनिया कहाँ का इन्फेक्शन होता है? इट इन्फेक्ट्स द लंग एल्वियोलाई। अब पैथोजन कौन होता है? तो पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो जो निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है वो क्या हो सकता है? इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा? हमेशा इट विल बी स्प्रेड थ्रू इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स एरोजोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई एक पर्सन है, उसे निमोनिया था, वहां उसने आपके सामने आछू छींक दिया विदाउट कवरिंग इट्स माउथ। अब उसके माउथ और नोज से जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर आए वो इन्फेक्टेड थे, और आप वहीं पे सांस ले रहे हो। अब सांसें थोड़ी रुक जाएंगी, उसने छींका है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो, वो ड्रॉपलेट्स आपके नाक या मुंह के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचे। नाउ दे विल कॉज इन्फेक्शन इन योर बॉडी। नाउ दैट बैक्टीरिया विल इन्फेक्ट द योर एल्वियोलाई। समझ में आया? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा हो गया? कैसे फैलता है? थ्रू एयर। हवा के थ्रू फैला ना, एयर के थ्रू फैला ना, उसने छींका, आपने इनहेल किया, फैल गया इन्फेक्शन। शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ऑल्सो अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसको पहले से निमोनिया है, आप उसके साथ में ग्लास शेयर कर रहे हो और भी कुछ चीज़ें उसके साथ में शेयर कर रहे हो, जैसे ग्लास है उसके माउथ के कंटैक्ट में आया था ना, और आपने उसी ग्लास से पानी पी रहे हो आप, तो उससे भी चांसेस होते हैं कि आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कॉजेटिव एजेंट कौन हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा हो गया? कैसे फैलेगा? एयर के थ्रू। एयर के थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं और उससे पर्सन इन्फेक्ट होगा। तीसरी बात कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? तो दे अफेक्ट द एल्वियोलाई। कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? एल्वियोलाई को। अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होंगे? अगर कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज हुआ है, सिम्टम्स होंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, फीवर आएगा, या फिर फीवर नहीं तो बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा, ठंड लगने लगेगी, कफ, हेडेक इन सीवियर केसेस। ये तो नॉर्मल सिम्टम हो गए, कफ, हेडेक प्रॉब्लम्स और ये सब। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बात आगे बढ़ गई है, सीवियर कंडीशन आ गई है, ऐसे केसेस में क्या होगा? लिप्स, फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। आवर लिप्स एंड फिंगर नेल्स ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश या ग्रेइश इन कलर, बिकॉज इन्फेक्शन उस टाइम पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इन्फेक्शन बॉडी में इतना बढ़ चुका है, जो बॉडी की फाइन एरियाज होते हैं वहाँ पे वो कॉज करेगा ग्रेनेस और द ब्लूइशनेस। ओके, समझ में आई आपको बात? द कंडीशन ऑफ साइनोसिस क्लियर हो गए? ठीक है, तो निमोनिया हमने देखा इन द सीरीज ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। थर्ड बैक्टीरियल डिजीज जो हमें पढ़ना है वो है डिसेंट्री। कौन सा है वो? डिसेंट्री।
तो क्या होता है डिसेंट्री? डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट होता है शिगेला। क्या होता है? शिगेला। और डिसेंट्री क्या कंडीशन होती है? डिसेंट्री इज द कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज इन द फ्लूइडिटी ऑफ फीकल मटेरियल। जो फीकल मटेरियल होता है बॉडी का, उसकी फ्लूइडिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब बार बार अगैन एंड अगैन आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज फ्लूइडिटी ऑफ फीकल मटेरियल इंक्रीज हो गई है। ओके तो इसका सिम्टम्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन एंड इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ फीकल मटेरियल। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव एजेंट कौन होता है डिसेंट्री का? शिगेला। आप नॉर्मल टैबलेट्स लेंगे, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज प्लेग। तो प्लेग का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस। कौन होता है वो? यर्सीनिया पेस्टिस। और प्लेग जो था वो एक टाइम पे एपिडेमिक था, महामारी, पैंडेमिक बन के फैला था किसी एक जोन में, एपिडेमिक था प्लेग जो था, और उससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। काला बुखार बोलते हैं उसे, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं प्लेग को। तो उसमें क्या होता है? फीवर, हेडेक, चिल्स एंड वीकनेस। काफ़ी ज़्यादा फीवर उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से होता है, और या फिर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इजीली ड्रॉप होने लगता है, बहुत मतलब पीक से आगे एकदम ड्रॉप होने लगता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है प्लेग। जो माउस होते हैं, चूहे होते हैं, चूहों से ये बीमारी फैलती है। प्लेग के जो वेक्टर्स होते हैं उसको फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं माउस। कौन होते हैं? माउस। तो आपको सिम्टम और पॉजिटिव एजेंट समझ में आ गया। लास्ट बैक्टीरियल डिजीज जो आपको देखना है दैट इज डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है कॉइनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कौन होता है? कॉइनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। और जो डिप्थेरिया का इन्फेक्शन होता है उसके भी सिम्टम्स होते हैं सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, नेजल डिस्चार्ज, फीवर एंड चिल। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, थका थका फील करोगे, हॉर्सनेस मतलब टायर्डनेस है ना, और उसके बाद में सोर थ्रोट, गले में ऐसा लगेगा खराश हो रही है, खांसी आएगी, फीवर आएगा। ये सब सिम्टम्स होते हैं डिप्थीरिया के। ओके सो हियर वी आर डन विद बैक्टीरियल डिजीजेस। मैंने आपको 5 बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा है जिसका नाम क्या क्या था? टाइफॉइड, निमोनिया, देन आपने पढ़ी डिसेंट्री, प्लेग एंड लास्टली आपने पढ़ा डिप्थीरिया। सो दीज आर द 5 बैक्टीरियल डिजीज मेंशन्ड इन योर सिलेबस। ओके अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ वायरल डिजीजेस एंड द प्रोटोजोअन डिजीजेस। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।